नमो रिहन्ताय नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में आश्रव अधिकार गाथा नंबर 179 और 180 का स्वाध्याय आज होना है। पेज नंबर 281 281 180 और 179 नंबर गाथा। क्या समझा अभी तक? कि ज्ञानी सदैव निराश्रव ही है, ज्ञानी को आश्रव नहीं होता। क्यों? भाव आश्रव के अभाव में आश्रव यानी कि प्रत्यय द्रव्य प्रत्ययों का भी आश्रव होता नहीं है। ठीक। अब जह अभी पुरी से 121 का कलश रहता था। कलश कल करा था ना? कल नहीं एक नहीं किया कल मैंने। कलश रहता है 120 तो कलश करते हैं। 120 हो गया था, 121 रहता है। हम्म। 121 रहता है नंबर रहता है 121। हाँ 121 पेज नंबर 120। हाँ कलश नंबर 121 पढ़ते हैं। परिचित शुद्ध नयत पुनरेव ये तु रागादि योग मुप्यन्ति विमुक्त बोधा ते कर्म बंध विभ्रम भ्रमति पूर्वबद्ध द्रव्याश्रवे कृति विचित्र विकल्प जालम। ये जगत में जो शुद्ध नयता प्रत्युत्य शुद्ध नय से च्युत होकर शुद्ध नय से च्युत होने वाले कर्म बांधते हैं, इस भाव को समझाने के लिए कलश नंबर 121 है। यानी कि जो शुद्ध नय से अलग होते हैं, दैट मीन्स वस्तु स्वरूप से अपनी दृष्टि को हटाते हैं, वस्तु स्वरूप से अपने उपयोग को अलग करते हैं। नए से अलग करते हैं, दैट मीन्स नए तो छोड़ना ही है, नया क्रांत तो होना ही है, पक्षाति क्रांत तो होना ही है। अलग होने का मतलब क्या है? कि शुद्ध नए के द्वारा बतलाया गया जो वस्तु स्वभाव है, वस्तु स्वरूप है, उस स्वभाव उस स्वरूप से जो अपनी दृष्टि को अपने उपयोग को हटाते हैं, समझे ये बात, उसमें स्थिर नहीं होते हैं, वे ही जीव कर्म के बंध को प्राप्त होते हैं। अर्थात अज्ञानी ही कर्म के बंध को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी कौन? ज्ञानी वह है जो अपने स्व और पर के भेद को जाने और स्व संवेदन जिसने किया हो, स्व का अनुभव किया हो। ठीक। तो जो उसका अनुभव नहीं करता है, स्व पर के भेद को नहीं जानता है, निज स्वभाव को निज चैतन्य भाव को नहीं जानता है, वह कर्म बंध को प्राप्त होता है। इस भाव को समझाने के लिए कलश नंबर 121 है। क्या कहते हैं? यह जगत में जो शुद्ध नयतः प्रत्युत अर्थात शुद्ध नय से चयुत होकर अलग होकर
समझ में आ गई बात? शुद्ध नए से अलग होना मतलब वस्तु स्वभाव से अलग होना। पुनः एवं तो पुनः रागादि योगम, रागादि के संबंध को उपयांति प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? शुद्ध नए से अलग होकर रागादि के संबंध को प्राप्त होते हैं। अब देखो, जीव अनादि से संसार में अज्ञानी है, शुद्ध नए के तत्व स्वरूप को तो उसने कभी प्राप्त किया ही नहीं। ठीक है ना? वह तो कर्म बंध को प्राप्त हो ही रहा है। लेकिन जिसने शुद्ध नए का अवलंबन लिया, ठीक, और वस्तु स्वरूप का अनुभव किया, अनुभव होने के बाद जो छूट गया, है ना, तो दोनों ही अपेक्षा, जिसने अवलंबन नहीं लिया है वह भी, जो लेने के बाद छूट गया है वह भी। मूलतः बंध का कारण क्या है? कि स्वभाव से छूटना, स्वभाव से विघट अलग होना, विकट होना, है ना? जो अपने स्वभाव से अलग होते हैं, अपने स्वभाव में योग उपयोग को नहीं रखते हैं, वे ही कर्म बंध के भाव को प्राप्त होते हैं। तो राग आदि के संबंध को प्राप्त होते हैं, राग आदि के संबंध को प्राप्त होते हैं, दैट मीन्स अज्ञान को प्राप्त होते हैं। अभी पिछली गाथा में बात समझा दी थी ना, कि राग आदि हमने किसको कहा? दर्शन मोह को ही हमने यहाँ पे रागादिक माना है, मिथ्या भाव को ही यहाँ पे रागादिक माना है। ठीक। तो जो दर्शन मोह को वापस मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, चाहे अनादि के हैं और चाहे एक बार प्रकट करने के बाद फिर वापस मिथ्यात्व आदि में भाव आ गए हैं, उपयंती प्राप्त होते हैं। ते ऐसे जीव विमुक्त बोधा, जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा है, ऐसे होते हुए, अब ज्ञान को छोड़ा है अर्थात ज्ञान स्वभाव को दृष्टि में नहीं, ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान को छोड़ा है मतलब ज्ञान गुण को छोड़ा है नहीं। एक ज्ञान कहने में संपूर्ण आत्मा का भाव है, ये बात भी पहले समझा दी उन्होंने, है ना? आचार्य देव ने हमको समझाया ना, कि हम ज्ञान कहेंगे तो वहां पे ज्ञान कहने का तात्पर्य मात्र ज्ञान गुण मत लेना। ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान ही सुख है, ज्ञान ही वीर्य है, ज्ञान ही श्रद्धान है, ज्ञान ही चारित्र है, और क्या कहें, ज्ञान ही आत्मा है। ठीक है ना? तो जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा है, अर्थात ज्ञान स्वभाविक चैतन्य चिद्रूप आत्म तत्व को छोड़ा है, ऐसे छोड़े हुए होते हुए पूर्वबद्ध द्रव्य आश्रव है, पूर्वबद्ध द्रव्य आश्रवों के द्वारा कर्म बंधम, कर्म बंध को विभ्रति धारण करते हैं, कर्मों को बांधते हैं। कृत विचित्र विकल्प जालम, जो कि कर्म बंध अनेक प्रकार के विकल्प जाल को करता है। तो कैसा है? अनेक प्रकार के विकल्प जालों को करता है, अर्थात अनेक प्रकार के विकल्पों को उत्पन्न कराने वाला है, नाना प्रकार के विकल्पों को, नाना प्रकार के भेदों को खड़ा करने वाला है। अर्थात जो कर्म बंध के अनेक अनेक प्रकार का है, अर्थात जो कर्मबंध अनेक प्रकार का, अर्थात 8 प्रकार का, 48 प्रकृतियों को प्राप्त कराने वाला है। भावार्थ, शुद्ध नए से चयुक्त होना, अर्थात मैं शुद्ध हूं ऐसे परिणमन से छूटकर अशुद्ध रूप परिणमित होना, अर्थात मिथ्या दृष्टि हो जाना, अपने चिद चैतन्य स्वभाव से छूटना और फिर रागादि युक्त प्रभाव को प्राप्त हो जाना। ऐसा होने पर जीव के मिथ्यात् संबंधी रागादिक उत्पन्न होते हैं, अर्थात अज्ञान अवस्था में ही जीव को रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे द्रव्य आश्रम कर्म बंध के कारण होते हैं। भाव आश्रम के कारण ही द्रव्य आश्रम कर्म बंध के कारण होते हैं, और इसलिए अनेक प्रकार के कर्म बनते हैं। इस प्रकार यहाँ शुद्ध नय से च्युत होने का अर्थ शुद्धता की प्रतीति से, अर्थात सम्यक से च्युत होना समझना चाहिए। ठीक है ना? वही बात आ गई ना, जिसने पहले सम्यक दर्शन को प्रकट किया और फिर सम्यक दर्शन जिसका छूट गया, है ना? पर दोनों ही बातों को समझने की बात है यहाँ पे। सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद सम्यक दर्शन छूटेगा तो बंध को प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया है तो भी बंध को प्राप्त होगा। बंध को प्राप्त होने का जो मूल कारण है वो क्या है? कि निज चैतन्य स्वभाव से अलग होना, छूटना और पर भाव में जाना, अर्थात मिथ्यावादी भाव को प्रकट करना, या उपयोग की सम्यक अपेक्षा दर्शन, जब सम्यक दर्शन छूट जाता है हमारा, तो कर्म फिर भी उतनी ही तारतम्यता से बनते हैं जो पहले बनते थे। जैसा मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व की अपेक्षा से कर्म बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी भाव रूप मिथ्यात्व है, वैसा ही कर्माश्रवादी रूप रहने वाला है। उसकी तारतम्यता में कोई भेद नहीं आता। सम्यक दर्शन छूट गया तो छूटने के बाद कर्म के आश्रमों की तारतम्यता में कोई भेद आएगा? कि भेद नहीं आएगा। जैसा मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व अवस्था में जितनी तीव्रता से राग होगा, जिस तीव्रता से द्वेष होगा, जितना भी तीव्र भाव होगा, जिन जिन प्रदेश 148 प्रकृतियों में कुछ प्रकृति तो ऐसी हैं जो मिथ्यात्व की अपेक्षा से बनती है, क्योंकि मिथ्यात्व में मंदता और तीव्रता का भेद नहीं होता। मिथ्यात्व में मंदता और तीव्रता नहीं होती। कषायों में, अन्य कषायों में मंदता और तीव्रता का भेद होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों में तो मंदता और तीव्रता होती है। इनमें साता और असाता के भेद से कर्मों का आश्रय होता है। लेकिन मिथ्यात्व मंद है, तो मंद मिथ्यात्व होने पर उसको
क्या क्या नाम है, मिथ्यात्व की अवस्थाओं का मंद बंद होगा, मतलब मिथ्यात्व में मंदता का भेद नहीं है, कषायों में तीव्रता और मंदता तो हो सकती है। मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि, ये कम मिथ्या दृष्टि है, ये ज्यादा मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं। व्यवहार से हम कम और ज्यादा का भेद करें भी तो कर सकते हैं। जैसे व्यवहार सम्यक को पालन करने वाले, देव गुरु आदि का श्रद्धान करने वाले को व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जाता है, अर्थात द्रव्यलिंगी को भी पूजनीय सम्यक दृष्टि ऐसा ऐसा कहा जाता है। लेकिन मिथ्यात्व की अपेक्षा से यदि हम देखें तो कोई जीव कम मिथ्या दृष्टि है और कोई जीव ज्यादा मिथ्या दृष्टि है, ऐसा भेद नहीं होता। बाकी अन्य कषायों में जितना भी जितनी तीव्रता होती है, उतनी तीव्रता के साथ उनमें आशावादी भाव प्रकट होते हैं, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पे मूल क्या है कि यहाँ पे बात यह है कि जीव ने मिथ्यात्व को वापस से धारण कर लिया है या उसने सम्यक को धारण ही नहीं किया था। मूलतः कर्म बंध का कारण क्या है कि स्वभाव से विघटित हो जाना, छूट जाना, च्युत हो जाना, अलग हो जाना, स्वभाव में स्थिर न हो पाना ही मूलतः जीव के कर्म के बंध का कारण है। शुद्ध नय से च्युत होना अर्थात शुद्धोपयोग से च्युत होना, आगे बात है ना। शुद्ध नय से छूटना मतलब शुद्धोपयोग से छूटना, अर्थात वस्तु स्वभाव की दृष्टि से छूटना। यह अर्थ यहाँ मुख्य नहीं है, ऐसा अर्थ यहाँ मुख्य नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग रूप रहने का समय अल्प रहता है। अब ये शुद्धोपयोग की अपेक्षा से ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शुद्ध नय से छूटना मतलब स्वानुभव से छूटना, ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सम्यक दर्शन और एक होता है स्वसंवेदन, दो चीजें होती हैं, ठीक है ना, जिसको स्वरूपाचरण चारित्र भी कहते हैं। तो एक श्वास तो होता है वेदन भी तो संवेदन। अनुभूति होगी। हाँ, स्वसंवेदन माने अनुभूति, सम्यक दर्शन होना और स्वानुभूति होना, स्वानुभव होना या प्रचुर संवेदन जिसको कहते हैं वो होना। तो दो बातें यहाँ कहते हैं कि शुद्ध नय से छूटने का मतलब ये नहीं है कि निरंतर अनुभूति में जो स्थिर था उस अनुभूति से छूट गया। शुद्ध नय से छूटने का मतलब मात्र सम्यक दर्शन से छूटना है, बस इतना समझना। ठीक है ना। अब वो तो अंडरस्टूड बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस बात को क्लियर किया गया है कि शुद्ध नय से छूटने का मतलब स्वानुभव से छूटना नहीं है। स्वानुभव के काल में जो सम्यक दर्शन प्रकट किया है, श्रद्धान की जो दृढ़ता आई थी, उस श्रद्धान से जो छूटना हुआ अर्थात अनंतानुबंधी आदि कषायों में वापस से जाना हुआ, उसको कहते हैं शुद्ध नय से छूटना। इसलिए मात्र अल्पकाल शुद्धोपयोग रूप रहकर और फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयों में उपयुक्त हो, तो भी मिथ्यात्व के बिना जो राग का अंश है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है, अर्थात जो ज्ञानियों को राग आदि प्रकट होते हैं उनकी अपेक्षा से ये बात नहीं कह रही है, मिथ्यात्व की अपेक्षा से ही इस बात को कहा जा रहा। हमें तो ये हम तो क्लियर करके चल ही रहे हैं, अंडरस्टूड है, लेकिन इसमें यह बात लिखी है तो वो भी समझो। अंश है, अभिप्राय पूर्वक नहीं है, इसलिए ज्ञानी के मात्र अल्पबंध होता है और अल्पबंध संसार का कारण नहीं है, इसलिए यहाँ उपयोग की अपेक्षा मुख्य नहीं है। मतलब ज्ञानी का उपयोग भी अन्य कार्यों में हो सकता है, जैसे चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में और छठे गुण स्थान में भी हो सकता है ना। ग्रंथ आदि लेखन का जो कार्य होता है वो छठे गुण स्थान में होता है, आहार आदि का जो कार्य होता है वो छठे गुण स्थान में होता है। ठीक है ना। तो आहार आदि का या क्रिया गमन आदि की जो क्रियाएं होती हैं छठे गुण स्थान में होती है। तो वहां पे उपयोग उस रूप होता है, आहार के समय उपयोग आत्मा में रहता है ऐसा नहीं, आहार के समय उपयोग आहार में रहेगा ना, ताकि तभी तो पता लगेगा 32 प्रकार के दोषों को अंतरायों को टालना है वहां पे। तो यहाँ उपयोग के ज्ञेयों में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ श्रद्धान के भ्रष्ट होने की बात, यानी कि सम्यक दर्शन से छूटने की बात है। जो जीव सम्यक दर्शन से छूट गए हैं उन जीवों को वापस से कर्मबंध होता है, क्यों? क्योंकि मूलतः कर्मबंध का कारण तो शुद्ध नय के भाव को अर्थात शुद्ध चैतन्य तत्व की जो अनुभूति प्रकट की थी, जिसके आधार से सम्यक दर्शन प्रकट किया था, उस सम्यक दर्शन से छूटना है, अर्थात श्रद्धान में विपरीतता है। श्रद्धान में सम्यक होने से कर्मबंध नहीं होते और श्रद्धान विपरीत होने से कर्मबंध होता है। आपको विकल्प कितने हैं, या ज्यादा है या कम है, उससे कर्मबंध का कोई लेना देना नहीं है। इस भाव को समझा रहे हैं वो यहाँ पे, ठीक है ना। अब यदि उपयोग की अपेक्षा ली जाए, यदि इस बात को उपयोग की अपेक्षा से समझेंगे तो क्या अर्थ होगा? यदि जीव शुद्ध स्वरूप के निर्विकल्प अनुभव से छूटे परंतु सम्यक से ना छूटे, तो उसे चारित्र मोह के राग से कुछ बंध होता है। ठीक है ना भाई, दोनों अपेक्षा है ना। अपेक्षा तो दोनों ही समझा रहे हैं कि वहां पे उसको भी बंध कहा ही है चारित्र मोहिनी आदि को, लेकिन सिद्धांत में कहा है, सिद्धांत में कहा है। मूलतः तो ज्ञानी जिसको कहा है उसकी अपेक्षा से तो कैसा है, सदैव निराश ही है, समझा रहे हैं। अब यदि उपयोग की अपेक्षा ली जाए तो इस प्रकार अर्थ घटित होता है। यदि
जीव शुद्ध स्वरूप के निर्विकल्प अनुभव से आपकी छूट आवाज काफी स्लो हो गई। हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई बात। यदि जीव शुद्ध स्वरूप के निर्विकल्प अनुभव से छूटे परंतु सम्यक्त से ना छूटे, तो उसे चारित्र मोह के राग से कुछ बंध होता है ना। चारित्र मोहिनी में भी बंध होता है। यद्यपि वह बंध अज्ञान के पक्ष में नहीं है, मिथ्यात्व की अपेक्षा से नहीं है, अज्ञान की अपेक्षा से नहीं है, तथापि वह बंध तो है ही। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला बंध तो है ही। इसलिए उसे मिटाने के लिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को शुद्ध नय से न छूटने का अर्थात शुद्धोपयोग में लीन रहने का उपदेश है। निरंतर शुद्धोपयोग में ही लगे रहने का उपदेश है। यदि मुनिराज भी शुद्धोपयोग में नहीं रहेंगे तो कर्म बंद तो हो गए। कोई भी ज्ञानी हो शुद्धोपयोग में नहीं रहेगा तो कर्म बंद होगा। चारित्र मोहिनी कर्म कब बंद होता है, मतलब कि वह भी शुद्धोपयोग से छूटने पर ही बंद होगा, शुद्धोपयोग में लीन रहने पर तो बंद होगा नहीं। और केवल ज्ञान होने पर साक्षात शुद्ध नय होता है। अब शुद्ध नय होता है अर्थात शुद्ध नय के वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होती है, वह भाव प्रकट होता है जो शुद्ध नय का भाव है। अब इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा दृढ़ करके कहते हैं। इसी भाव को जो भाव इस कलश में समझाया है, इसी भाव को गाथा नंबर 179 और 180 में स्पष्ट करके कहते क्या कहते हैं। जह पूरी से नाहारो रही दो परिणम दिसो अनेयवी हम मंस वसारुहिरादि भावे उदरग्नि संयुक्तो सहनानिस्यदुपूवम् ये बद्धा पच्चया बहुव्यपम् बज्जते कम्मं ते नाये परिहिणा दूते जीवा। क्या कहते हैं। जह जैसे पुरी सेण आहारो पुरुष द्वारा आहार, जैसे पुरुष द्वारा आहार गहितो ग्रहण किया जाता है, जो पुरुष के द्वारा ग्रहण किया गया आहार है ये परिणम आवाज स्लो बहुत आ रही है, सुनाई नहीं देता। है। आवाज कम है। आवाज ज्यादा कम आ रही है क्या। हाँ जी, बहुत कम आ रही है, मैंने पहले भी बोला था आपको। अब आ रही है मेरी आवाज सही। बहुत अच्छी आ रही है। अब बहुत बढ़िया आ रही है, चलो। हाँ ये जी। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था, ध्यान नहीं दिया। चलो हाँ, क्या कह रहे थे। जह पुरी सेनाहारो जैसे पुरुष द्वारा आहार गहिदो ग्रहण किया गया परिणमदि परिणमित होता है, सो वह अनेय विहम अनेक प्रकार से। हम जो आहार ग्रहण करते हैं ना, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अनेक प्रकार से परिणमित होता है। कैसे अनेक प्रकार से परिणमित होता है कि जो हम भोजन करते हैं उसमें से कुछ मांस बन जाता है, कुछ रुधिर खून बन जाता है, कुछ हड्डी बन जाता है, कुछ वसा चर्बी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप हो जाता है। किसके संयुक्त, किसके नियम से, कि जो हमारे उदर में जठराग्नि होती है, अग्नि होती है, वह भोजन को पचाती है, ब्रेक करती है और उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर देती है। तो क्या कहते हैं, जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया गया आहार अनेक प्रकार का होता है, परिणमित होता है। मंस वसा रुधिर आदि, मांस वसा रुधिर आदि में, यानी कि मांस बन जाता है, कुछ वसा बन जाता है, कुछ खून बन जाता है, कुछ हड्डी बन जाता है, आदि आदि। भावे भाव से, अनेक प्रकार के भाव से। उदर अग्नि संयुक्तो, वह उदर की अग्नि से संयुक्त होता हुआ आहार जो ग्रहण किया उदर की अग्नि में जाता है, भस्म होता है और अलग अलग प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हो गया उदाहरण, दृष्टांत। अब दृष्टांत बताते हैं। उसी प्रकार नाणिस्य ज्ञानी के उसी प्रकार ज्ञानी के पूर्वम पूर्व जे बद्धा, पूर्व में बांधे हुए, प्रत्यय यानी कि द्रव्य कर्म, बहुव्यक्तम बहुत भेद वाले, बंधते 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 कर्म, वे नए परिहीना
शुद्ध नय से रहित, शुद्ध नय से रहित, हाँ, शुद्ध नय से रहित ते जीवा, जो जीव शुद्ध नय से रहित हो जाता है, जो ज्ञानी शुद्ध नय से रहित हो जाता है, उसी प्रकार उसके द्वारा बांधे गए जो कर्म थे वो अनेक प्रकार से परिणमित होने लगते हैं। अनेक प्रकार के यानी 8 प्रकार 148 प्रकृतियों में कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, जन से ग्रहित आहार जो उदराग्नि के संयोग से बहुभेद मांस वसा अरु रुधिरादि भावो परिणमे, त्यों ज्ञानी के भी पूर्व काल निबद्ध जो प्रत्यय रहे, बहुभेद बांधे कर्म जो जीव शुद्ध नए परिचयुत बने। जो जीव शुद्ध नए से परिचयुत अर्थात छूट जाते हैं, यानी कि जो ज्ञानी वापस अज्ञान दशा में पहुंच जाते हैं, उनके द्वारा बांधे गए जो कर्म हैं, है ना, वे अनेक प्रकार से वापस से परिणमित होने लगते हैं। ज्ञानी के तो नहीं होते क्योंकि वो तो निराश्रम है सदा, परंतु ज्ञानी के हो जाते हैं। अज्ञान का अवस्था में पहुंचने के बाद उस ज्ञानी के वापस से वो 8 कर्म रूप 148 प्रकृति रूप कन्वर्ट होने लगते हैं। यथा जैसे पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, जीव के द्वारा, जन के द्वारा रहित ग्रहण किया हुआ आहार, जो आहार है वह उदराग्नि संयुक्त, उदराग्नि के संयुक्त से होता हुआ, उदराग्नि से संयुक्त होता हुआ अनेक विधम, अनेक प्रकार मांस वसा रुधिर आदि, मांस चर्बी रुधिर आदि भाव रूप परिणमित करता है, परिणमन करता है, कन्वर्ट होता है। समझे? यानी कि हमारे शरीर में जो पाचन शक्ति है भोजन की, वो ही हमारे शरीर में भोजन को हमारे शरीर की सप्त धातु में रूप कन्वर्ट करती है। समझे ना? 7 धातु में कन्वर्ट करती है। यदि पाचन शक्ति कमजोर है तो 7 धातु में कन्वर्ट नहीं होगा। बस यही एक नियम है, सारी पैथियों का टोटल नियम। समझे? कि पाचन शक्ति कमजोर है तो 7 धातु में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे ज्ञान शक्ति कमजोर है तो क्या होगा? कर्म अनेक प्रकार का बंधेगा। और ज्ञान शक्ति मजबूत है तो कर्म हमें बांध पाएंगे ही नहीं। पाचन शक्ति मजबूत है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ज्ञान शक्ति मजबूत है तो आत्म स्वस्थ, स्वस्थ, स्व में स्थित रहेगा, स्वस्थ। समझे? शरीर का स्व में स्थित रहना, शरीर की स्वस्थता। स्वस्थ मतलब जो स्वयं में स्थित हो। समझे? आत्मा की स्वस्थता क्या है? ज्ञान स्वभाव में स्थित रहना आत्मा की स्वस्थता है? और शरीर अपने योग, अपने आधार से अपना कार्य करते रहे हो, शरीर की स्वस्थता है। ठीक है ना? बुढ़ा आदमी होता है ना, अपने सारे काम कर ले तो उसको स्वस्थ ही माना जाता है, भले ही वो धीरे चले। मैंने अपनी उम्र अनुसार करने योग्य कार्य कर सको। जो आपकी उम्र है ना, एज है, उसके अनुसार जो जितना काम आपको करना चाहिए, आपके अंगों पांगों को उतना कार्य वो कर सके, तो क्या माना जाता है? आपको स्वस्थ माना जाता है। हार्ट काम नहीं कर रहा, अस्वस्थ है। हार्ट काम कर रहा है, स्वस्थ है ना? समझ में आई बात? आंख काम नहीं कर रही, अस्वस्थ है। आंख काम कर रही है तो स्वस्थ है। पकड़ में आई बात? आंख कान का काम कर रही है ऐसा नहीं। अपने में स्थित, अपने कार्य को अपने में स्थित होकर जो अपना कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ। ऐसे ज्ञान स्वभाव में स्थित होने से आत्मा स्वस्थ होता है। आत्मा की स्वस्थता, उसकी स्वस्थता क्या है? और जो उससे छूट गए हैं, अलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं, वे अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। अनेक प्रकार का मांस वसा रुधिरम, मांस चर्बी रुधिर आदि भाव रूप परिणमित, परिणमन करता है। उसी प्रकार ज्ञानी के पूर्ववत अज्ञान अवस्था में जो बांधे हुए द्रव्य कर्म थे, वे बहुविकल्पम अनेक प्रकार के नवीन कर्मों को बांधते हैं। कब? जब वो जीव, ऐसे जीव नए परिहीन तु, अर्थात
नए से सर्व प्रकार से हीन हो जाते, छूट जाते हैं, शुद्ध नए से च्युत हो जाते। ठीक है ना, नए परिहीना, सर्व प्रकार से नयों से छूट जाते। देखो यहाँ पे नए परिहीना का अर्थ शुद्ध नहीं क्यों लिया? एक प्रश्न ये उठ सकता है ना कि यहाँ पे शुद्ध तो नहीं लिखा, नए लिखा है, आपने इसका अर्थ शुद्ध ही क्यों किया? तो क्या है इसका जवाब कि व्यवहार बिना निश्चय के ग्रहण ही नहीं होता। क्या ऐसा नहीं है कि अज्ञानी को व्यवहार नए का ग्रहण है? अज्ञानी को किसी नए का ग्रहण नहीं है। नयों का ग्रहण अगर होता है तो मात्र ज्ञानी को होता है, अज्ञानी किसी नए को नहीं जानते। पकड़ में आ रही बात? नहीं समझ में आई? अज्ञानी व्यवहार नए को जानते हैं, निश्चय नए को नहीं जानते। नहीं, अज्ञानी कहते ही उसे जो किसी नए को नहीं जानता। ज्ञानी ही है जो शुद्ध नए को जानता है, वही व्यवहार नए को या उसको जानता है, अन्य अशुद्ध नए को जानता है। ठीक है ना, शुद्ध नए निश्चय नए, अशुद्ध नए व्यवहार नए। शुद्ध नए को जानने वाला ही अशुद्ध नए को जानता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है? जिस प्रकार मदिरा पिए हुए मतवाला, पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना, मदिरा पिए हुए मतवाला स्त्री को स्त्री भी कहे और माँ को माँ भी कहे, तो भी वह मद में ही बोल रहा है, उसके भाव को नहीं पहचानता। समझे नहीं समझे? नहीं पहचानता, उसका कहना व्यर्थ है। वो कब स्त्री को माँ कह देवे और माँ को स्त्री कह देवे, उसका कोई भरोसा नहीं। पकड़ में ही बात? पकड़। ऐसे ही जिसको स्वभाव की खबर नहीं है वो व्यवहार जानते हैं। अरे नहीं जानते, नहीं जानते। हम व्यवहार जानते हैं ना? नहीं जानते। यदि स्वभाव को नहीं जानते, स्वरूप को नहीं जानते, तो व्यवहार भी नहीं जानते, अशुद्ध नय को भी नहीं जानते। इसलिए यहाँ पे नए परिहीना का अर्थ शुद्ध नय है। पकड़ में ही बात? शुद्ध नय से ही अशुद्ध नय समझ में आता है, निश्चय से ही व्यवहार समझ में आता है। निश्चय को ग्रहण किए बिना व्यवहार ग्रहण होता ही नहीं है। और जिसने नय को छोड़ा है, जिसकी दृष्टि से नय का पक्ष टूटा है, अर्थात वस्तु स्वभाव छूटा है, उससे निश्चय मात्र छूट गया है ऐसा नहीं है। उससे निश्चय और व्यवहार दोनों ही छूट गए, दोनों ही छूट गए। जब जब सिक्का छूटेगा हाथ से तो पूरा छूटेगा या आधा छूटेगा? सिक्का समझते? कॉइन, कॉइन छूटा आपके हाथ से तो हेड छूटा या टेल छूटा? ये सिक्का छूटा। समझे नहीं समझे? वो हेड और टेल अलग अलग थोड़ी है, अलग अलग नहीं है ना, सिक्का छूटा। ऐसे वस्तु स्वभाव से दृष्टि हटी तो क्या हटे? निश्चय से हटी, व्यवहार से हटी। हाँ, वो तो वस्तु से छूटी ना, तो दोनों ही नए, दोनों ही पक्ष गिर गए। पकड़ में ही बात? वस्तु से दृष्टि हटी, दोनों ही पक्ष गिर गए। एक पक्ष रह गया, एक पक्ष रह गया, ऐसा नहीं। ऐसा द्रव्यलिंगी को व्यवहार नय होता है कि मिथ्या दृष्टि को कोई नय नहीं होता, कोई नय नहीं होता। ठीक है ना? हाँ, नए तो एकमात्र ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के कोई नए नहीं होते। इसलिए यहाँ पे नए परिहीना मतलब शुद्ध नय से छूटे, शुद्ध नय से छूटे, वस्तु स्वभाव से छूटे और नए छूट गए, दोनों ही छूट गए। ज्ञानी शुद्ध नय से च्युत होते होवे तो उसके कर्म बंधते हैं, अर्थात वस्तु स्वभाव से छूटे, स्वरूप से छूटे, उपयोग योग आत्मा से हटे, तो जीव कर्म के बंध को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन से छूटे तो कर्म के बंध को प्राप्त होता है, चारित्र मोहिनी आदि में वर्तता है तो भी कर्म के बंध को प्राप्त होता है। पर वो आपको अपेक्षा समझाने के लिए कही है, मूल बात तो यहाँ पे यही है कि जो स्वभाव की दृष्टि से छूटा है उसको कर्मबंध प्राप्त होता है। यानी अज्ञानी को कर्मबंध होता है और ज्ञानी को कर्मबंध नहीं होता। ज्ञानी किसको कहना, ये पीछे सब स्पष्ट कर दिया बहुत अच्छे से, है ना, कि जिसको मिथ्यात्व छूटा है वो ज्ञानी, और जो मिथ्यात्व से ग्रसित है वो अज्ञानी। ठीक। जब ज्ञानी शुद्ध नय से च्युत हो तब उसके रागादि भावों का सद्भाव होता है, अर्थात मिथ्यात्व का सद्भाव होता है। अज्ञान के सद्भाव में मिथ्यात्व का सद्भाव है, अज्ञान ज्ञान के सद्भाव में मिथ्यात्व का अभाव है। रागादि भावों का सद्भाव होना मतलब मिथ्यात्व का सद्भाव होना। अब ये बात भी पहले समझा दी, पिछली गाथा में समझा दी, पिछले कलशों में समझा दी। इसलिए पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय अपने द्रव्य प्रत्ययों के कर्म बंध के हेतुत्व के हेतु का सद्भाव, यानी कि हेतु का हेतु, कर्म बंध के बंधने का जो हेतु था, क्या था? हेतु का हेतु मिथ्यात्व ज्ञान भाव था। जब उसका सद्भाव होगा, कार्य होगा, तो कैसे होगा कि कारण के बिना नहीं होगा। जब कारण का सद्भाव होगा तो कार्य भी अवश्य ही होगा। ठीक है ना? तो उसका सद्भाव होने पर हेतुमान भाव का यानी कार्य भाव का
अनिवार्यत्व होने से, कारण का होने पर कार्य अनिवार्यत्व होने से होगा ही होगा, होगा ही होगा। ज्ञानावरणादि भाव से पुद्गल कर्मों को बंध रूप परिणमित करते, ठीक है ना। अज्ञान जब होता है तो वह 8 कर्मों को, देखो प्रकाश होगा, मैंने प्रकाश होगा तो वस्तु नजर आएगी, उजाला होगा ही होगा, ठीक है ना। अब तुम अंधे हो तो बात अलग है, प्रकाश के स्वभाव की बात चल रही है, ठीक है ना। कि वह प्रकाश होता है तो उजाले समेत ही होता है, अंधकार के साथ नहीं होता, वही उसका स्वभाव है। ऐसे ही अज्ञान होगा, कारण और कार्य। अज्ञान होगा तो क्या होगा कि 8 कर्म 148 प्रकृति रूप कर्म बंध होगा ही होगा, अनिवार्यत्वपना है ये उसका। जैसे अविनाभावी संबंध का ना, उसको अनिवार्यत्वपना कह के, कंपल्सरी, कंपल्सरी बात है ये, ऐसा नहीं हो सकता कि उष्णता हो और प्रकाश, मतलब जो अग्नि हो और उसमें उष्णता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो अग्नि कहते ही उसे हैं जिसमें उष्णता का भाव प्रकट हो, अज्ञान कहते ही उसे हैं जो 8 कर्म 148 प्रकृतियों के बंध का कारण हो, अनिवार्यत्वपना। तो क्या कहते हैं, अनिवार्यत्व होने से ज्ञानावरणादि भाव पुद्गल कर्मों को बंध रूप परिणमित करते हैं, यानी कि भाव आश्रव द्रव्य आश्रवों में परिणमित करता है। और यह अप्रसिद्ध भी नहीं है, ये बात तो प्रसिद्ध है। अर्थात इसका दृष्टांत जगत में प्रसिद्ध है कि सर्वज्ञात है, कारण होने पर कार्य होता है। क्योंकि मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए आहार का जठराग्नि रस रुधिर मांस इत्यादि रूप में परिणमित करती है, यह देखा जाता है। तो व्यवहार का उदाहरण दिया है ना। और मूलतः निश्चय से अगर बात समझोगे तो कारण कार्य में भेद नहीं होता, अभेद होते हैं। कारण कार्य में क्या नहीं होता, भेद नहीं होता। कारण कार्य कैसे होते, अभेद होते हैं। जैसे षटकारक होते हैं ना, षटकारक, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, उसमें 2 कारकों की बात है, कारण और कार्य की बात। भावार्थ, जब ज्ञानी शुद्ध नय से च्युत हो, स्वभाव से च्युत हो, स्वभाव से छूटे, तब उसके रागादिक भाव का सद्भाव होता है, तब उसके रागादिक भाव का सद्भाव पाया जाता है। रागादिक भावों का सद्भाव होता है अर्थात मिथ्यात्व का सद्भाव होता है। दो, है ना, पीछे तो 2 अवस्थाएं समझाई है, लेकिन यहाँ पे जो मेन बात समझाना चाहते हैं, यहाँ पे मिथ्यात्व की अपेक्षा से समझाना चाहते हैं, होता है। और रागादिक भावों के निमित्त से द्रव्याश्रव अवश्य कर्म बंध के कारण होते हैं। मिथ्यात्व के सद्भाव में, अज्ञान के सद्भाव में 8 कर्मों का आश्रव होता ही है, और इसलिए कर्म वर्गणा बंध रूप परिणमित होती है। इसलिए जो द्रव्य आश्रम है वो भाव आश्रम का निमित्त पाकर, कारण का कारण, है ना, निमित्त पाकर द्रव्य आश्रम रूप परिणमित होते हैं, अर्थात 8 कर्म रूप परिणमित होते हैं। टीका में जो कहा, यह कहा है कि द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म को बंध रूप परिणमित कराते हैं, तो निमित्त की अपेक्षा से कहा है। वहां यह समझना चाहिए कि द्रव्य प्रत्यय के निमित्तभूत होने पर कर्म वर्गना स्वयं बंध रूप परिणमित होती है। मतलब सीधी सी बात ये कही गई है कि क्योंकि कारण का कार्य विद्यमान होने से, कारण का कारण, हेतु का हेतु विद्यमान होने से, यानी भावाश्रम विद्यमान होने से ऑटोमेटिकली द्रव्य आश्रम होने लगता है। अब आप वो आप ही होने लगता है, करना नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये बात समझा रहे। अब इसी सर्वकथानक तात्पर्य को श्लोक में कहते हैं। ये सारी भाव को एक श्लोक द्वारा कहा जाता है 122 नंबर के कलश में। इदमेवात्र तात्पर्यम एह शुद्ध नयो नहि, नास्ति बंधस्तत्यागा तत्यागाद्वद् एव ही। अर्थात अत्र यहाँ इदम एव तात्पर्यम, यहाँ यह तात्पर्य है, यही तात्पर्य है कि, यहाँ ये तात्पर्य है, क्या क्या तात्पर्य है कि शुद्ध नय न ही है यह, अर्थात शुद्ध नय त्यागने योग्य नहीं है। शुद्ध नय त्यागने योग्य नहीं है मतलब शुद्ध नय द्वारा बतलाया गया जो वस्तु स्वभाव वस्तु स्वरूप है वह त्यागने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है। उसकी जो विषय वस्तु है, शुद्ध नय की जो विषय वस्तु है वह कैसी है, त्यागने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है, ठीक है ना। जैसे लोग कहते हैं ना, 20 साल, तुम्हारी शादी कब हुई थी, 20 साल पहले हुई, झगड़ा हो गया, पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया, तो कहते हैं ये शादी मत तोड़ो। क्या कह रहे हैं, शादी मत तोड़ो। बोले शादी तो 20 वर्ष पहले हुई थी, उसको हम आज कैसे तोड़ सकते हैं। हम तो आपस के संबंध को तोड़ रहे हैं, जो वर्तमान का आज का संबंध है ना, हम तो इसको तोड़ रहे हैं, शादी नहीं तोड़ रहे हैं। शादी तो हो गई, 20 साल पहले हो गई। कि भाई ये शादी कोई संबंध कहते हैं, संबंध कोई शादी कहते हैं। कुछ बात समझ में आई मेरी, नहीं समझ में आई? उदाहरण समझ में आया? शादी कब हुई थी, 20 साल पहले।
आज क्या तोड़ रहे हो तुम? 20 साल पहले जो शादी हुई थी वो आज मत तोड़ो। कैसे तोड़ सकते, बोलो? कैसे तोड़े? कि ये जो संबंध है इसी को वे शादी कहते हैं, जो तुमने 20 साल पहले की थी, इसी को वो शादी कहते हैं। वो समझ में मत। ऐसे शुद्ध ने किसे कहते हैं? शुद्ध ने किसे कहते हैं? शुद्ध ने किसे, नए को शुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं। वस्तु स्वभाव को जो बतला रहा है ना, वस्तु स्वरूप का जो उसका विषय वस्तु है, जो उसकी विषय वस्तु है, उसी को शुद्ध नहीं कहते हैं। विषय वस्तु क्या है उसकी? कि वो नए विषय वस्तु है ऐसा नहीं, नए के द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु का स्वभाव है। क्या कहा? नए के द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु का स्वभाव है ना। वचन मत तोड़ो कि लाओ वचन लाओ, वचन कोई पेंसिल थोड़ी कि तोड़ो मत। वचन लाओ। कहाँ है वचन जो हमने तोड़ दिया? कि वचन नहीं तोड़ना मतलब कोई वचन कोई वस्तु थोड़ी है। वचन क्या है? वह भाव है। ऐसे ही नय क्या है? नय कोई पक्ष नहीं है। नय तो वस्तु स्वरूप, वो स्वभाव है जिसके द्वारा वह प्रतिपादित किया गया। तो नय का, नए मत छोड़ो मतलब क्या? क्या मत छोड़ो? कि नए के द्वारा बतलाया गया जो वस्तु स्वभाव है, वस्तु का धर्म है, उसको दृष्टि से छोड़ना नहीं चाहिए। क्या बतलाया तुमको नए ने, शुद्ध नए ने? कि मैं चिदानंद चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पर पदार्थ का, पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। कौन? मैं। निश्चय से करता नहीं हूँ, व्यवहार से करता हूँ। ये नहीं, ये गड़बड़ कर दी तुमने, ये गड़बड़ कर दी। स्वभाव कैसा है मेरा, है ना? अग्नि निश्चय से गर्म है और व्यवहार से ठंडी है। तो निश्चय से तो जलाती है और व्यवहार से जलाती नहीं है। ऐसे ही है ना। कि निश्चय नहीं, व्यवहार, तो तुमको समझाने के लिए हम निश्चय व्यवहार कर रहे हैं, तुम निश्चय व्यवहार में कहाँ अटक रहे हो, है ना। तो शैली में मत अटको, उसके भाव को समझो। क्या क्या भाव समझा रहे हैं? ये भाव समझा रहे हैं कि उस नए के द्वारा हमने किसकी खबर कराई थी तुमको? शुद्ध नए के द्वारा किसकी, किसका पता बताया था? कि आत्मा का बदला। शुद्ध तत्व का, चेतन तत्व का वेदन कराने के लिए हमने उसका स्वभाव बताया। हाँ, वो जो आत्मा है ना, हाँ उसको मत छोड़ो। वो आत्मा समझ में आया था तुम्हें कि हाँ उसको मत छोड़ो? वो आत्मा तुम्हारी दृष्टि में आया था, हाँ उसको मत छोड़ो। नए को मत छोड़ो का मतलब है उस तत्व को मत छोड़ो, ठीक। तो क्या कहते हैं? शुद्ध नए त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि तत् अत्यागात बंधः नास्ति। उसके अत्याग से, त्यागात बंधः एव, तत् अत्यागात बंधः नास्ति। उसके अत्याग से बंध नहीं होता, अर्थात उसको छोड़े बिना बंध नहीं होता, ठीक। और तत् त्यागात बंध है, उसके त्याग से बंध होता ही है। कारण होने पर कार्य होता ही है। ज्ञान भाव बंध का कारण नहीं है, अज्ञान भाव बंध का कारण है। ज्ञान भाव के त्यागने से बंध होता है, और ज्ञान भाव को नहीं त्यागने पर बंध भी होता नहीं है। अज्ञान भाव ही एकमात्र बंध का कारण है। शुद्ध ने त्याग करने योग्य नहीं है, इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला काव्य पुनः कहते हैं, और उसी भाव को फिर कहते हैं शार्दुल कृति। शार्दुल विक्रेतम, मैं भूल गया कैसे पढ़ते हैं। ये रोज तो पढ़ ही रहे हैं हम, एकदम से उतर गया। उपयोग का ही खेल है सारा। आ गया, चलो। धीरोदार महिम्नयादि निधने, बोधे निबध्नन्रतिन्, त्याज्य शुद्ध नयो न जातु कृतभिः, सर्वंकषः कर्मणाम्। तत्र स्तः स्वमरिच्य चक्रमचिरा, यंसन्त्यते निर्युधि, पूर्ण ज्ञान घमेकमचलम्, पश्यन्ति शान्तन्मः। धीर, धीर, उदार, धीर माने गंभीर, धीर है ना, धैर्यवान, जिसमें धैर्य हो। धीर, उदार, महिमनी, अनादि निधने, बोधे, धृतम, निबधनन, शुद्ध नेहा। शुद्ध ने कैसा है? शुद्ध ने कैसा है? धीर है। धीर है मतलब जिसमें धैर्य है। धैर्य कहने का मतलब क्या होता है? विचलित नहीं होने वाला,
हाँ, शांत, विचलित नहीं होता एकदम से, ऐसे किसी के पक्ष सुन के और कुछ करके इधर उधर हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, ये चलाचल रहित, चलाचल रहित है। और उदार, उदार यानी सबको समाहित करने वाला है। सर्व पदार्थों में विस्तार युक्त जिसकी महिमा है, ऐसे अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता को बांधता हुआ। ठीक है ना? ऐसे अनादि निधन, वस्तु स्वभाव में वस्तु स्वरूप कैसी है? अनादि है। आत्मा कब से है? अनादि से है। कब तक रहने वाला है? अनादि तक रहने वाला है। वह तत्व कैसा है? अनादि निधन है। क्योंकि तत्व अनादि निधन है, तो तत्व के स्वभाव को बतलाने वाले भाव भी अनादि निधन है। तो शुद्ध नय का अनादि निधन कहने का तात्पर्य यह है, वह तत्व, उसकी जो विषय वस्तु है वह कैसी है? धीर है, महान है, अनादि निधन है। उस ज्ञान में स्थिरता को बांधता हुआ, अर्थात ज्ञान में स्थिर होता हुआ, ज्ञान में स्थिरता को बांधता हुआ, दैट मीन्स ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता हुआ, अर्थात ज्ञान में परिणति को स्थिर रखता हुआ। ठीक। शुद्ध नय कर्मणाम सर्वकंशः, अर्थात जो कि कर्मों का समूल नाश करने वाला है। कर्मों का समूल नाश करने वाला कौन है? कौन है? कौन बताएगा? स्वानुभूति, आत्मानुभव। हाँ ठीक है, बढ़िया है। और बताओ, और क्या क्या आंसर में ज्ञानी। कुछ अपेक्षित कुछ और कर रहा हूँ? शुद्ध ने, शुद्ध ने। हाँ ठीक है, वो भी अच्छा है, आंसर बढ़िया है। जो कर्मों का समूल नाश करने वाला, कौन है कर्मों का समूल नाश करने वाला? शुद्ध नय का देखो सुनो, विषयभूत शुद्धात्मा। आत्मा, आत्मा की विषय तरफ, तो आत्मा की तरफ मैंने सुनो, दृष्टि। उत्तर सबके सही है, करेक्ट है ना? बिल्कुल बढ़िया, एकदम करेक्ट है। का जैसे आश्रय, गामा, शुद्ध नय का गामा आश्रय। पहलवान था ना, गामा पहलवान, गामा पहलवान था, गामा पहलवान, है ना? तो उसको पूछा किसी ने कि वो एक्स वाई जेड अमुक अमुक पहलवानों को किसने हराया, क्या कहेगा? कि ये गामा पहलवान ने हराया। गामा पहलवान क्या बोलेगा? किसने हराया? मैं, मैंने हराया, मैं। कुछ बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? कर्मों के समूल नाश करने वाला कौन है? कौन है? मैं हाँ, आत्मा। मैं हूँ, मैं करूंगा। मैं। आत्मा। हाँ। हाँ, मैं कर, कोई पड़ोसी थोड़ी करेगा आके। कौन है वो? वह शुद्ध ने, वह विषयभूत वस्तु कौन है? अरे समूल, उठा के पटक देंगे उसको। क्या है उसमें? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ हाँ, अभी वज्र को अपने को उठाने भूल वाला वो रावण है। भूल कर दूसरों के ऊपर भूल अप्लाई ले, करते हैं। शुद्ध ऐसे ने करते कहा, रहते हो शुद्ध वो। ने भी कहा, पर हाँ, मैं हूँ, खुद करने वाली मैं हूँ। पाली गया ना रावण के पास, तो रावण ने क्या कहा? इंद्रजीत ने क्या कहा? उस इंद्र को हराने वाला, उसको हराने वाला, उसने मैं हूं वो जो इतने लोग का विजेता, इतनों का विजेता, इतने देश प्रदेश को हराने वाला। तो जी, कर्मों के समूल को नाश करने वाला कौन? शुद्ध है। कोई पड़ोसी है शुद्ध ने? तो मेरी बात चल रही है भैया, जो कर्मों का समूल नाश करने वाला है। हाँ, वो इतना गजब है, इतना बड़ी, मैं अभी तो ये गूजबम खड़े हो जाते हैं, ये बात पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, विचारता हूँ। कैसे तुम शुद्ध नए नए में नहीं अटको, ये अपनी बात चल रही है ना? हाँ हाँ, जो कर्मों का समूल नाश करने वाला है। अभी कितने से कर्म के उदय से दुखी हो जाते तुम? जरा सा कोई अपने मुताबिक कोई कर्म का उदय ऐसा आ जाए, हवा के झोंके जैसा, ऐसा लगता है अभी लाइट चली जाए, फिर कैसा लगता है कि भैया कैसे स्वाध्याय होगा, कैसे होगा? एसी के बिना, पंखे के बिना कैसे होगा? एसी पंखा नहीं चला है कहीं कुछ, ये धूप में बैठो मैं, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्या तुम जरा से कर्म के उदय से घबरा जाते हो? कोई तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारे हिसाब से कोई कार्य ना हो, तुम्हारे मन की ना हो, तुम्हारी ना चले, ऐसा लग जाता है वादे हैं वादों का क्या। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। कैसा वैराग्य है तुम्हारा? मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ तो वैराग, और मेरे हिसाब से सब कुछ होता रहे और फिर वैराग्य? ऐसा तो होता ही नहीं है ना, मेरे हिसाब से सब कुछ चलता रहे। हम बहुत सुखी हैं भैया। कैसे सुखी हो तुम? आत्मा को जानते हो? उसको जाने बिना हो गए सुखी? कि मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है, जो मैं जो चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता है। अब मुझसे ज्यादा कौन सुखी इस जगत में? बोलो भैया। तुम स्वभाव को जाने बिना सुखी हो गए है, आत्मा को जाने बिना सुखी हो गए। ऐसे कैसे हो गए? ये तो क्या हो गई? विपरीत बात हो गई। आत्मा को जाना नहीं, स्वभाव को जाना नहीं, और जीव सुखी हो गया। हाँ हाँ, रत्नात्रय का मार्ग ही विपरीत हो गया, मार्ग ही विपरीत हो गया। अरहंतों की वाणी विपरीत हो गई। भगवान तो कहते हैं स्वभाव को जाने बिना सुखी नहीं होते।
और यहाँ जगत में हमें ऐसे जीव मिलते हैं कि हम तो बहुत सुखी है। और दुख की भी बात समझो, जो कर्मों के समूल को नाश करने वाला 8 वर्ष के बालक से गामा पहलवान हार जावे, कैसा लगेगा बोलो? कौन उसे गामा पहलवान कहे? है 8 वर्ष का बालक वो गामा पहलवान को हरा देवे। तो 8 कर्म क्या है? 8 वर्ष के बालक जैसे हैं। क्या है इनमें दम? इनको समूल नाश करने वाला जिम विम नहीं जाना पड़ेगा इसको नाश करने के लिए। कसरत नहीं करनी पड़ेगी। वो बढ़िया तुम्हें माल मलाई नहीं खानी पड़ेगी। ताकत नहीं पैदा करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है वज्र ऋषभ नाराज सेनन बिना तो 8 कर्मों को कैसे हराएंगे हम? कैसे हराएंगे बोलो? अब तुम्हें सेनन भी तो चाहिए। ये माल मलाई खाने से नहीं हारने वाले ये। ऐसे नहीं हारते हैं ये तो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने से हार, है ना। स्वभाव, वो स्वभाव है मेरा। मुझे कहीं से लाना नहीं है। निरंतर बरत ही रहा है। हाँ, कर्मों के समूल नाश करने वाला पृथ्वी पवित्र धर्मात्मा। हाँ, सम्यक दृष्टि पुरुषों के द्वारा कभी भी जातु कभी भी ना त्याज्य छोड़ने योग्य नहीं है। ज्ञानी पुरुषों के द्वारा ये स्वभाव छोड़ने योग्य नहीं है ना, भूलने योग्य नहीं है ना। ऐसा अटको मत। ये तो आत्मा सदैव ऊर्ध्व रहना चाहिए। किसका? पड़ोसी का। नहीं, आत्मा सदैव ऊर्ध्व रखना चाहिए मतलब अपने को सदैव ऊर्ध्व रखो। अपने को, है ना, अपने को। तुम घर में 4 बहुएं हो और सास किसी की तारीफ करती हो तो प्रत्येक बहू को क्या लगता है? क्या लगता है? मेरी हो, मेरी मेरी होनी चाहिए ना। हाँ, मेरी होनी चाहिए। वो जो जो भी कहे अच्छा भोजन बनाने की बात चल रही है तो मम्मी जी किसका नाम ले? मेरा। मेरी सबसे ज्यादा सेवा कौन करती है? तो चारों को क्या लगे? मेरा नाम आना चाहिए। मैं। ऐसे यहाँ लगे ना। ये कहते छोड़ने योग्य नहीं है, वो कौन है जो छोड़ने योग्य नहीं है? मैं मेरे लिए छोड़ने योग्य नहीं हूं। कैसा हूं मैं? कर्मों को समूल नाश करने वाला ज्ञानी पुरुषों के, धर्मात्मा पुरुषों के, पवित्र पुरुषों के अर्थात पवित्र आत्माओं के द्वारा कभी भी न त्याज्यता न छोड़ने योग्य नहीं है। ततः तत्रस्था शुद्ध नय में स्थित वे पुरुष, स्वभाव में स्थित वे पुरुष वही निर्यत स्वमरीचि चक्रम अचिरात सहन्त्य अर्थात बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान किरणों के समूह को, अर्थात वो जो ज्ञान भाव जो प्रकट रूप से वर्त रहा है ना उसको, अर्थात कर्म के निमित्त से परोन्मुख जानने वाली ज्ञान की विशेष व्यक्तियों को अल्प काल में ही समेटकर, अर्थात अपने उपयोग को बाहर से अल्प काल में ही समेटकर पूर्ण ज्ञान घन ओघम एकम अचलम शांतम मह पूर्ण ज्ञान घन के पुंज रूप एक अचल शांत तेज को, तेज पुंज को पश्यंती देखते हैं, अपने समस्त उपयोग को सब जगह से समेट कर और एक चैतन्य भाव की ओर ही देखते हैं, उसका ही अनुभव कर सभी चीजों से अपने उपयोग को हटाकर, पर सभी ज्ञेयों से अपने उपयोग को हटाकर, सभी भाव परिणामों से अपने उपयोग को हटाकर एक शुद्ध चैतन्य तत्व की ओर ही पश्यंती देखते हैं, अर्थात अनुभवते हैं। देखते हैं अर्थात अनुभव करते हैं। भावार्थ शुद्ध नए ज्ञान के समस्त विषयों को गौण करके, ज्ञान के समस्त विषयों को गौण करके मतलब ज्ञान तो स्वपर को जानने वाला स्वभाव है ना ज्ञान का, तो पर के समस्त भावों को गौण करके और स्व की ओर उपयोग को लगाकर, ऐसा। क्योंकि ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक। तो ज्ञान के शुद्ध ने ज्ञान के समस्त विशेषों को गौण कर, यानी स्वपर प्रकाशक है ना ज्ञान, तो पर के सभी भाव को छोड़कर और एकमात्र शुद्ध स्व, और स्व में भी कैसा? भेद रूप नहीं, अभेद। अभेद, है ना, अभेद एक चैतन्य भाव विषय को गौण करके तथा पर निमित्त से होने वाले समस्त भावों को गौण करके, अर्थात कर्म आदि के उदय से होने वाले उपशम शवशम आदि भावों में औदेक भावों को सबको गौण करके आत्मा को शुद्ध नित्य अभेद रूप एक चैतन्य मात्र ग्रहण करते हैं ना। आत्मा को कैसा ग्रहण करते हैं? शुद्ध, नित्य और अभेद, अभेद रूप एक चैतन्य मात्र, एक चैतन्य भाव वाला ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार और इसलिए परिणति शुद्ध ने के विषय रूप चैतन्य मात्र शुद्ध आत्मा में एकाग्र स्थिर होती जाती है। परिणति माने उपयोग।
एक स्वभाव में ही स्थित होता जाता है। एक स्वभाव की ओर देखने पर, एक स्वभाव में अपने उपयोग को लगाने पर वह उपयोग वापस अपने स्वभाव में, अपने आत्मा में ही स्थित होने लगता है। इस प्रकार शुद्ध नय का आश्रय लेने वाले जीव बाहर निकलती हुई ज्ञान की विशेष व्यक्तताओं को अल्पकाल में ही समेटकर, अर्थात जिन्होंने स्वभाव का आश्रय लिया है, जिन्होंने शुद्ध स्वरूप का आश्रय लिया है, जो चैतन्य तत्व को अनुभव करने की जिन्होंने कमर ठानी है, कमर कसी है, उनका उपयोग जो बाहर में वर्त रहा था, राग में वर्त रहा था, चारित्र मोहिनी आदि के विकल्पों में वर्त रहा था, औदैहिक भावों में जा रहा था, वहां सबसे समेट कर कहाँ ले आए? एक शुद्ध चैतन्य तत्व की ओर ही उसको झुकाते हैं, उसका अनुभव करने में लगाते हैं। शुद्ध नय में यानी आत्मा की शुद्धता में, अनुभव में निर्विकल्पतया स्थिर होने पर अपने आत्मा को सर्व कर्मों से भिन्न, केवल ज्ञान स्वरूप, अमूर्तिक, पुरुषाकार, वीतराग ज्ञान मूर्ति स्वरूप देखते हैं और शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं। अर्थात अपने उपयोग को बाहर से हटाकर अपने आत्मा में इतना स्थिर कर लेते हैं, कितना स्थिर कर लेते हैं कि साक्षात केवल ज्ञान को ही प्रकट करते हैं। शुद्ध नय का ऐसा महात्म्य है, अर्थात स्वरूप की दृष्टि करने का ऐसा महात्म्य है ना। इसलिए श्री गुरुओं का यह उपदेश है कि जब तक शुद्ध नय के अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो, तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध नय त्याग करना नहीं चाहिए। अर्थात जब तक स्वरूप में संपूर्ण प्रकार से स्थिरता ना हो जावे, तब तक स्वरूप की दृष्टि नहीं छोड़नी चाहिए। भले ही तुम्हारी दृष्टि कर्मोदय आदि की अपेक्षा से बाहर जावे, तो भी उसे बार बार समेट कर कहाँ ले आना चाहिए? स्वरूप में ही ले आना चाहिए, है ना। जब तक बच्चा बोध यानी कि समझदार नहीं होता, तब तक माँ बाप क्या करते हैं? यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, यह मत खाओ, ऐसे मत चलो, यहाँ मत बैठो, उससे दोस्ती मत करो, बांधते हैं ना उसे, बार बार बांधते हैं ना। कहाँ लेकर आते हैं? अपने घर में लाते हैं। वो बाहर जाता है उसको अंदर लाते हैं, ऊपर में जाता है उसे अंदर लाते हैं, फिर वो समझदार हो जाता है, फिर कुछ नहीं। तब तक स्वभाव में स्थित ना हो जावे, तब तक क्या करो? इस उपयोग को बार बार समेट कर, बार बार खींच कर कहाँ लेकर आओ? इस चैतन्य तत्व की ओर ही लेकर, इस शुद्धात्म तत्व की ओर ही लेकर, शुद्ध नहीं के विषयभूत जो वस्तु भाव स्वभाव है उस ओर ही लेकर करना चाहिए। अब आश्रवों का सर्वथा नाश करने से जो ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान की महिमा का सूचक काव्य कहते हैं। यानी आश्रवों का सर्वथा नाश करने से कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ? केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा करने से, अपने योग उपयोग को स्थिर करने से जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उस केवल ज्ञान की महिमा में कलश नंबर 124, 124 नंबर का कलश कहते हैं। तो वह कलश हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।